आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने योगफल में त्रुटि और उसके बाद हमने व्यवकलन में त्रुटि तक अध्ययन कर लिया था और आज हम अध्ययन करने वाले हैं और वो है गुणनफल में त्रुटि। अर्थात अगर दो भौतिक राशियां हों और उनको गुणा करने पर कोई नई राशि बन रही हो तो उस नई राशि, जैसे मान लो ये दो राशि हैं ए और बी, इनका आपस में यहाँ पर गुणा हो रहा है और इनके गुणा होने से कोई नई राशि जेड हमें प्राप्त हो रही है। तो जेड के मापन में त्रुटि क्या है उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और अगर आप इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप पिछला वीडियो देखें, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो देखो आप, तो जेड की जगह तो लिख दिया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह लिख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी की जगह लिख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर? ये हमने लिख दिया। अब ये ऐसे कैसे उतार दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ए को बी से करेंगे तो ए बी, ए को डेल्टा बी से करेंगे तो ए डेल्टा बी, बी को डेल्टा ए से करेंगे तो बी डेल्टा ए और डेल्टा ए को डेल्टा बी से करेंगे तो डेल्टा ए डेल्टा बी। हो गए चारों। अब क्या करें हम कि इसमें जो डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है, डेल्टा ए वास्तव में राशि ए के मापन में त्रुटि है और डेल्टा बी राशि बी के मापन में त्रुटि है। और जब दो त्रुटियों को आपस में गुणा कर रखा है तो हमें और छोटी राशि प्राप्त होगी। इसको समझो। देखो, अगर मान लीजिए कि डेल्टा ए का मान 0.1 आ गया और डेल्टा बी का मान भी 0.1 आ गया, तो डेल्टा ए गुणा डेल्टा बी की जो वैल्यू होगी वो 0.1 गुणा 0.1 होगी। तो 0.01 अर्थात ये और भी छोटी संख्या हमें प्राप्त होगी, मतलब इसका भी 10 गुना छोटा। तो ये और भी नगण्य संख्या प्राप्त हो रही है, तो इस डेल्टा ए डेल्टा बी को नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है। तो देखिएगा आप, इसको यहाँ लिख दिया डेल्टा ए डेल्टा बी को नगण्य मानकर छोड़ने पर ये ऐसे कैसे आ गया, ए बी आ गया, ये संख्या आ गई और ये संख्या आ गई। इसको नगण्य मान के छोड़ दिया, अर्थात इसको लिखा ही नहीं या इसको जीरो मान लिया। अब मैंने क्या किया, इन तीनों से ए बी को कॉमन ले लिया। क्लियर? इधर से जेड को कॉमन ले लिया। इसमें से जेड बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक प्लस माइनस का प्लस माइनस हो गया और जेड जब बाहर निकल गया तो ये हो गया डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये बात भी समझ लो भाई, जेड ये संख्या है, इसमें से अगर जेड कॉमन लेंगे हम तो बेटा कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि ऐसे समझ लो आप कि जेड से मैंने मल्टीप्लाई किया और जेड से मैंने भाग लगा दिया, तो बात एक ही है ना। बोलो, जेड से जेड कट जाएगा, बात वो की वो आ जाएगी। तो जेड से गुणा किया और जेड का भाग लगाया। अब इसके बाद में जेड ऐसे कि ऐसे, अब इसको अलग अलग करूँ तो जेड बटा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड, जेड से जेड कट जाएगा तो जेड और 1 प्लस माइनस ये आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें जेड से जेड कट जाता डेल्टा बच जाता, जबकि ऐसा नहीं है। डेल्टा जेड एक अलग राशि है, अलग राशि का मतलब अलग संख्या है। जैसे मान लो किसी कमरे की लंबाई 5 मीटर है, ठीक, और उसको मापन में त्रुटि क्या है बेटा, 0.1 मीटर है। तो इसको लिख दिया मैंने 5 प्लस माइनस 0.1। तो इस डेल्टा जेड की वैल्यू वास्तव में 0.1 है और इस जेड की वैल्यू 5 है। अब ये कैसे कटेंगे, नहीं कटेंगे ना। तो डेल्टा जेड अलग अलग राशि नहीं है, ये एक ही राशि एक साथ है, मतलब जेड के मापन में त्रुटि है ये, न कि जेड अकेला डेल्टा अलग है। आगे देखो इसको, यहाँ पर मैंने जेड कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और इसके बाद यहाँ ए बी मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से तो बच गया एक, ए बी बाहर निकल गया तो एक बच गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लग जाता है, तो ए बी का जब इसके नीचे भाग लगेगा ए बी, तो ए से तो ए कट जाएगा और बच गया डेल्टा बी अपॉन बी।
इसी प्रकार ए बी इससे कॉमन लिया तो बी से बी कट जाएगा और बच क्या गया डेल्टा ए अपॉन ए। चूंकि जेड बराबर ए बी होता ही है, जेड बराबर क्या है ए बी है, तो जेड से ए बी को काट दो आप और यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। अब एक से तो ए कट गया, ये एक इधर भी था एक इधर भी था, काट दो तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, इसको भी हटा लो चाहो तो, ये लो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई यहाँ भी प्लस माइनस था, यहाँ भी प्लस माइनस था, यहाँ भी प्लस माइनस था, सब हट गए, ऐसे समझ सकते हो। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। तो ये बात हो गई किसकी, भागफल में त्रुटि की, सॉरी गुणनफल में त्रुटि की। अगला जो टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ और वो है भागफल में त्रुटि। देखो ये क्या होगा, अब की बार जेड बराबर ए अपॉन बी माना, वहाँ तो ए गुणा बी माना था, अब ए अपॉन बी माना, और जब ए अपॉन ये बी है तो जेड की जगह लिख दिया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह लिख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी की जगह लिख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब जेड को बाहर निकाल लिया पहले की तरह, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसमें से ए को बाहर निकाल लिया, बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इससे बी निकाल लिया और आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब क्या किया देखो मैंने, ये ए बटा बी जो है ये वास्तव में किसके बराबर है, जेड के, तो ये जेड के बराबर है, उस जेड से ये जेड कट गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये जो संख्या नीचे थी इसकी पावर तो 1 थी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1, ये -1। अब क्या करते हैं कि ये ऐसे कैसे उतार दिया, ये भी ऐसे कैसे उतार दिया, जब ये -1 जो है उसको इसके पहले लिखते हैं, तो बस आप इतना ध्यान रखो कि जब -1 को इसके पहले लिखते हैं, देखो ऐसे लिख देता हूँ मैं कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर क्या थी, वो -1 थी ना, तो द्विपद प्रमेय से ऐसा लिखते हैं। सबसे पहली बात तो द्विपद प्रमेय के बारे में फिलहाल मैं आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, बाद में कभी बताएंगे, और वो होती है 1 प्लस माइनस, इस -1 को लिख दो इसके पहले, मतलब कि जो घात होती है ना उस घात को इस संख्या के जस्ट पहले लिख देते हैं, तो माइनस का 1 लिख दिया और डेल्टा बी अपॉन बी लिख दिया। ठीक। अब ये 1 प्लस माइनस, देखो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया ना, तो ये हो गया 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब माइनस प्लस लिख लो या प्लस माइनस बात एक ही होती है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये यहाँ पर आ गया। देखो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी लिख रखा है, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो आगे चल के, इसमें लिखा नहीं, चलो मैं ही लिख देता हूँ, बराबर हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ये देखो नहीं दिख रहा, मैं इधर करता हूँ इसको थोड़ा सा, ये हो गया। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, देखो कैसे आएगा, ए गुणा बी तो क्या हो गया ए बी। क्लियर। अब ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी क्या हो जाएगा, इसमें क्या गलत लिख दिया क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को, देखिए अपन ये गलत कर दिया था, एक था यहाँ पर तो 1 लिखना, हमने ए लिख दिया था, इससे गड़बड़ हो रही थी, तो ये ए को 1 से किया तो 1 आ गया। अब ए को गुणा किया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये ऐसे कैसे आ गया, देखो इसने तो ये हिसाब लिखा था, अपन ने चेंज वहाँ कर लिया, तो प्लस माइनस कर लो, ऊपर का माइनस में हटा देता हूँ। क्लियर। अब इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ गया, और इसको इससे करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। फिर वही पहले वाली बात कि ये क्या है, इसको नगण्य मानकर छोड़ा जा सकता है, दो संख्याओं की त्रुटियों का ये गुणा है, 1 से 1 कट ही जाएगा,
प्लस माइनस से प्लस माइनस हट ही जाएंगे, तो बच जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, जो अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो आप ये देख लो कि गुणनफल में त्रुटि हमने की थी तब भी यही फॉर्मूला आया था, और भागफल में जो त्रुटि हम पढ़ रहे हैं उसमें भी यही फॉर्मूला है। इसका मतलब गुणनफल और भागफल में सेम फॉर्मूला आता है, जोड़ने और घटाने में भी सेम फॉर्मूला आता है। तो ये देखिए अब, और ये आ गया डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। अब इस प्रकार से हमने भागफल में त्रुटि को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ना चाह रहे हैं 5वां नंबर, और वो है घात के कारण त्रुटि। मतलब जो पावर लगी हुई हो अगर, तो क्या त्रुटि रहेगी। जैसे देखो ए की पावर m है और b की पावर n है, तो यहाँ पावर लगी हुई है। अगर ऐसे किसी राशि पर पावर लगी हुई हो, घात लगी हुई हो, तो उसके मापन में त्रुटि क्या और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसे अब इस टॉपिक में हम देखना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, सबसे कठिन पड़ेगा तो यही पड़ेगा। देखो आप, z बराबर है a की पावर m अपॉन b की पावर n। क्लियर। तो z की जगह लिख दिया मैंने z प्लस माइनस डेल्टा z, और a की जगह मैंने लिख दिया a प्लस माइनस डेल्टा a। इसकी पावर m है तो इसकी पावर क्या हो गई, m हो गई। इसी प्रकार b लिखा, b प्लस माइनस डेल्टा b, और पावर क्या हो गई है, n हो गई है। अब पहले की तरह हम क्या कर रहे हैं कि एक a को बाहर निकालेंगे, और जब a बाहर निकलेगा साथ में पावर भी बाहर निकलेगी, तो हो गया a की पावर m। तो यहाँ क्या बचेगा, a की पावर m जब बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस और डेल्टा a अपॉन a। क्लियर। अब इसी प्रकार पावर m बच ही रहा था। ये तरीका वही है जो हमने पहले देखा था, तो कि जब a बाहर निकलेगा इसमें से तो यहाँ डेल्टा a अपॉन a बचेगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार जब इससे b निकलेगा बाहर, तो चूंकि पावर n भी थी तो ये b की पावर n निकलेगा। जब b बाहर निकल ही गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ऐसे की ऐसे, और जो बाहर निकला था उसका भाग लगा दिया, और बाहर निकला था b तो इसका b का लग गया भाग। फिर वही बात कि a की पावर m अपॉन b की पावर n किसके बराबर है, z के, और इस z से ये z कट जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये ऐसे कैसे उतारा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, तो यहाँ पावर n थी नीचे वाली। जब इस n वाली पावर की जो ये संख्या है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस n। तो अब क्या बना ये देखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर m, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर माइनस n। क्लियर। तो ये ऐसे कैसे हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन, अब की पावर m थी ना, अब m का चक्कर समझो। आपको थोड़ी देर पहले मैंने द्विपद प्रमेय का क्या पढ़ाया था कि जो घात होती है वो इसके पहले लिखी जाती है, बस इतना याद रखना है। तो एक ऐसे की ऐसे, प्लस माइनस भी ऐसे की ऐसे, इस घात को इस डेल्टा a अपॉन a के जस्ट पहले लिख दिया। क्लियर। लिख दिया और इसके बाद ये उतार दिया। ठीक ऐसे यहाँ भी किया, a का 1 प्लस माइनस का प्लस माइनस। अब जो पावर n है ना, माइनस n, उसको मैंने पहले उतारा। अब आप कहोगे सर आपने माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, माइनस का चिन्ह लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का चिन्ह लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस प्लस, और माइनस प्लस और प्लस माइनस बात एक ही होती है। इसलिए मैं लिखता 2 स्टेप और बढ़ती, इसलिए ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका था, इसलिए यहाँ माइनस का n नहीं लिखा। क्लियर। तो ये संख्या ऐसे कैसे आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो 1 गुणा 1 तो हो गया 1, 1 गुणा ये संख्या होगी ऐसे की ऐसे, इस संख्या को 1 से करोगे तो ये संख्या, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया mn डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b अपॉन b। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, इसको नगण्य मान के छोड़ दो, पहले भी हमने ऐसा ही किया था, याद होगा आपको।
किया था। इसको नगण्य मान के छोड़ने पर ये संख्या ऐसे के ऐसे, ये एक का एक, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, एक से एक को काट दिया, प्लस माइनस से प्लस माइनस को हटा दिया, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर हो गया एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। आगे बात समझो, गुणा में त्रुटि थी ना, उसमें तो ये एम एन का चक्कर कुछ था ही नहीं, तो गुणा में त्रुटि में सूत्र आया था, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, वो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, ये आया था, याद है। अब जो पावर लग गई इन दोनों के ऊपर, तो देखो पावर पहले आ जाएगी, बस इतना ही फर्क। भाई ए का तो लिखा डेल्टा ए अपॉन ए, देखो ए का तो लिखा डेल्टा ए अपॉन ए और एम पहले, ऐसे बी भी था, बी का लिखा डेल्टा बी अपॉन बी और एन पहले। अब आप कह सकते हो कि सर ये बी की पावर एन नीचे थी, इस वजह से ये माइनस का चिन्ह में आना चाहिए था, अगर ये माइनस का आ जाए तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नीचे हो या ऊपर हो, अगर घात लग रही है तो घात इसके पहले लिखी जाएगी और कोई माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। क्लियर। अब इस बात को व्यापक रूप में अगर हम देखें कि अगर z बराबर a की पावर p हो, b की पावर q हो, c की पावर r हो, डॉट 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 हो, तो फिर डेल्टा z अपॉन जेड किसके बराबर रहेगा। देखो आप, तो डेल्टा z अपॉन जेड बराबर a का तो लिख दिया डेल्टा a अपॉन ए, p पहले, घात को पहले लिखना है बस, q पहले और डेल्टा b अपॉन बी, r पहले और डेल्टा c अपॉन सी, डॉट डॉट डॉट। क्लियर। आगे बढ़ जाओ, दो प्रतिरोध हैं, देखो समझो, इसका इसके आधारित एक एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा है ना, उस पर आधारित, मतलब योगफल गुणनफल और भागफल का जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी, उस पर आधारित ये 2-3 सवाल है, वो देखो कैसे क्या कर रखा है। दो प्रतिरोध है, एक R1 है और उसका मान क्या है बेटा, 4 ओम है। जो पहला प्रतिरोध है उसका मान कितना है, 4 ओम है, और प्लस माइनस 0.5 का मतलब है कि उसके मापन में त्रुटि 0.5 ओम की है। मतलब कोई मापने वाला इसको 4.5 ओम का भी माप सकता है, कोई मापने वाला इसको 3.5 का भी माप सकता है। तो जब 4.5 का मापेगा तो त्रुटि क्या होगी, प्लस 0.5, और 3.5 का मापेगा तो 0.5 माइनस का, मतलब 0.5 की उसके मापन में त्रुटि है, तो इसका मतलब 4 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो 4 से आधा ओम ज़्यादा भी हो सकता है और आधा ओम कम भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। तथा R2 बराबर ये, अर्थात प्रतिरोध तो उसका 12 ओम है, पर मापन में त्रुटि 0.5 ओम है, अर्थात कोई उसको 11.5 भी माप सकता है और कोई उसको 12.5 भी माप सकता है। उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ऐसे दो प्रतिरोध हमें दे रखे हैं और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनके कुल प्रतिरोध के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आपको निकाल, हमें कुल प्रतिरोध उसका देखना है। देखो कैसे देखोगे भाई, R1 का मान तो ये है और R2 का मान ये है, दो बातें हमें सवाल ने दे रखी। क्लियर, दे रखी है। तो अब बात करें कि इसके प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला आपको याद हो वहाँ पर कि डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा 100%, ऐसे कुछ लिखा था अपन ने, पर बात ये कि डेल्टा जेड अपॉन जेड चाहिए, पर चूंकि यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहा है तो हमें डेल्टा आर अपॉन आर चाहिए। क्लियर। तो देखो कुल त्रुटि के लिए डेल्टा आर चाहिए ना, और डेल्टा आर क्या है, इन दोनों को जोड़ लो, इसकी त्रुटि तो 0.5 है, इसकी त्रुटि भी 0.5 है, तो इसकी त्रुटि क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। देखो आप, और ये हो गया 0.5, क्या हो गया बेटा, कुल त्रुटि हो गया 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1 ओम, ये तो कुल त्रुटि होगी। अब भाई हमें तो प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100 चाहिए ना, तो आर का मान भी चाहिए, तो डेल्टा आर का ही निकला। आर का कैसे निकलेगा, देखो श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 होता है, जो आप अच्छे से जानते होंगे।
तो पहले वाले का तो 4 था, दूसरे वाले का 12 है, तो कितने हो गई R बराबर 16। आप कहोगे सर त्रुटि भी थी उसके साथ साथ 0.5 की, तो त्रुटि की बात तो हमने यहाँ पर कर ली, अब यहाँ उसका जिक्र थोड़ी आना है। तो R की वैल्यू तो कितनी आ गई 16, और डेल्टा R की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा डेल्टा R अपॉन R गुणा 100, या डेल्टा R का मान 1 है और R का मान 16 गुणा 100, सोल्व कर लिया तो 6.25%। अब हम अगला सवाल देखें अगर, और वो है कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, बोलो V अपॉन I होता है, क्लियर। और जब ये V अपॉन I होता है तो V की वैल्यू उसने दी हमें 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I की वैल्यू हमें दी 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। दो वैल्यू इसने हमें दे रखी है, तो R के मापन में प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करो। देखो सबसे पहले R निकालना सीखो। देखो R बराबर क्या होता है बेटा, V अपॉन I फॉर्मूला दे रखा है ना, इस फॉर्मूले के आधार पर लिखा मैंने डेल्टा R अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V और डेल्टा I अपॉन I, क्लियर। जैसे हमने Z बराबर वहाँ A अपॉन B था, और उससे हमने डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B बराबर डेल्टा Z अपॉन Z लिखा था, ठीक वही पैटर्न मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लिखा जा चुका है। प्रतिशत त्रुटि वो पूछना चाह रहा है, प्रतिशत त्रुटि अर्थात डेल्टा R अपॉन R गुणा 100% वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो डेल्टा R अपॉन R बराबर क्या हो गया, डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 5, ठीक 5 लिख दिया, V का मान कितना है 100 लिख दिया, डेल्टा I का मान कितना है 0.2 लिख दिया, और I का मान कितना है बेटा 10 लिख दिया। सोल्व कर लो। करते क्या है कि ये पॉइंट हटाएंगे ना, तो नीचे क्या लग जाएगा 10, और उस 10 से ये क्या बन जाएगा 100, तो ये 2/100 हो गया। तो डेल्टा R अपॉन R बराबर 5/100 प्लस 2/100, क्लियर। अब चूंकि प्रतिशत त्रुटि चाहिए ना अपने को, तो ये वैल्यू दे रखी, ये चाहिए ना अपने को, तो ये लिखा यहाँ पे, और डेल्टा R अपॉन R की वैल्यू 7/100 आई थी, 7/100 कितनी थी बेटा 7/100, अरे 100 का 100 लिख दिया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 7% आंसर इसका आ गया, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया। एक तरीका और नीचे और दिख रहा है, इसको आप छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है, आपको ये तरीका ही बेस्ट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, और अब जो ये एग्जाम्पल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंपल है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं तो फिर कठिन लगेगा। तो एक बार आप इसको ध्यान से समझ लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा कि यदि Z बराबर A की पावर 4, B की पावर 1/3, C और D की पावर 3/2 हो, तो Z की प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात करो। यदि A, B, C व D के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1%, 3%, 4% तथा 2% है। देखें बहुत सिंपल है। Z बराबर ये लिख दिया, सूत्र ने दे रखा था अपने सवाल ने, तो Z का क्या लिखेंगे डेल्टा Z अपॉन Z, ठीक। घात को लिखनी थी पहले, A को लिखा डेल्टा A अपॉन A, घात क्या यहाँ 1/3, तो 1/3 को लिखा पहले, B को लिखा डेल्टा B अपॉन B, C की पावर क्या है 1, तो 1 लिख दिया पहले, और C का हो गया डेल्टा C अपॉन C, और ये पावर क्या है 3/2, और D का लिख दिया डेल्टा D अपॉन D, क्लियर। अब ये प्रतिशत त्रुटि के लिए कह रहा है ना, तो इधर भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली बात ये समझ लो। फिर ये बन जाएगा डेल्टा A अपॉन A गुणा 100% बन जाएगा ना, तो A के मापन में त्रुटि क्या बताई इसने 1%, तो देखो तो 4 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसकी जगह कर देंगे 1%, B की जगह कर देंगे 3%, इसकी जगह कर देंगे 4% और इसकी जगह कर देंगे 2%, ये सारी वैल्यू इसमें हम रख देंगे।
देखो वही बात जो मैंने रिपीट की थी वो यहाँ पर लिख रखी है कि मैंने दोनों साइड 100 से गुणा कर दिया, इधर भी 100 से कर दिया, यहाँ भी प्रत्येक जगह मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 4 तो ऐसे कैसे रह गया, और ये क्या है, ये वास्तव में ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि है। जो सवाल ने 1% दिया है तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1%। इसी प्रकार बी के मापन में प्रतिशत त्रुटि सवाल ने 3% दी थी, सी के मापन में त्रुटि सवाल ने 4% दी थी, और डी वाले में 2% दी थी। ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, आप रख दो तो डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा 100 बराबर 4 का 4, 4 गुणा 1 4%, 3 से 3 कट गया तो 1%, 4 गुणा 1 4%, 2 से 2 कट गया तो 3%, जोड़ा 4 4 8 1 9 3 12, तो ये हो गया डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 12%। ये इसका आंसर है। अब सवाल में अगर मान लो ये वैल्यू अलग अलग दे रखी है, जेड के माप ए के माप में त्रुटि, बी की त्रुटि, सी की त्रुटि, डी की त्रुटि, जो भी वैल्यू दे रखी है वो आप रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी सवाल में आप अटकोगे नहीं। आप अपनी बुक के एग्जाम्पल देखें और उससे ऐसे सवालों को सोल्व करें। फिर भी आपको कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे शामिल करने का प्रयास करूँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो को आप अपने स्कूल के ग्रुप में जो बना रखा होगा, स्कूल के प्रत्येक ग्रुप में शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और किसी प्रकार की आपको इस वीडियो बनाने में जो कमी आपको लगती है वो निसंकोच बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उस कमी को दुरुस्त कर सकूं। मैंने शुरू में देखा, कुछ वीडियो को चलाकर देखा तो उसमें पंखे की आवाज़ काफ़ी आ रही है, पर वो मैंने बाद में सुधार दिया। अब इस वीडियो में आपको पंखे की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। फिर भी अगर आपको कोई और कमी लगे, कोई और राय हो ताकि हम इस चैनल को बेहतर बना सकें, आप मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर फॉलो करूँगा। धन्यवाद।